राजधानी जयपुर से, जहां जौहरी बाजार में हुए बवाल से जुड़ा हुआ प्रकरण। देर रात शुरू हुए बवाल के बाद अब शांति का माहौल वहां पर है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की सूझबूझ से शांति रही। अब जाकर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। फिलहाल एहतियात के तौर पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता वहां पर तैनात। जिनको मौत के घाट उतार दिया, शहीद कर दिया, हमारी संवेदना है उनके साथ है। हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरे देश में आक्रोश है, क्रोध है, गुस्सा है और सारा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि पिछले 2014 के बाद में आतंकवाद समाप्त हुआ है। देश में अमन चैन शांति आई है। देश की समृद्धि विकास के साथ तिरंगा आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी, इनके पेट में दर्द है कि कश्मीर में 370 शांतिपूर्वक हट गई। हटने के बाद में वहाँ पर जो पत्थरबाज, गोलाबाज थे वो ख़त्म हो गए। आतंकवादी समाप्त हो गए, आतंकवादी कैंप समाप्त हो गए और उनके हाथ में अब कलम है, रोजगार है, व्यापार है, समृद्धि है। और कश्मीर में, दिल्ली में अनगिनत चुनाव में मुस्लिम समाज में बढ़ चढ़ के इस समय समर्थन दिया है। और 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वही करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास जीतकर, सबके प्रयास से विकास। उसी क्रम में आयुष्मान योजना हो, राशन की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अनगिनत गरीब कल्याणकारी योजना है, वो प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति को मिल रही है, वो क्या हिंदू हो, क्या मुस्लिम हो, क्या अन्य हो। तो इस समय जो माहौल है देश का, समृद्धि का, उसको नज़र लगाने का काम पाकिस्तान ने किया है। पहले हमारे सैनिकों पर हमला करके उसका मुंह तोड़ जवाब मिला। इस बार हमारे नियत थे हमारे पर्यटनों पर। तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और हम पूरा देश एक साथ खड़ा है। कल उसी क्रम में आक्रोश धरना प्रदर्शन चल रहा था। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद का एक कार्यक्रम चल रहा था और हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने स्टिकर बनाए थे, जिन स्टिकर्स पे पाकिस्तान मुर्दाबाद का लिखा हुआ हमने वो शौचालय में चिपकाया। हमने वह गणेश जी के मंदिर, ध्वजाधीश, बड़ी चौपड़, उनकी सीढ़ियों पर चिपकाया जहां लोग चप्पल जूता खोलते हैं। हमारा विरोध का तरीका था ये। इसी क्रम में हमने एक स्टिकर जोरी बाजार जामा मस्जिद के सामने फुटपाथ पर भी चिपकाया। तो मंदिर पे भी चिपकाया, मस्जिद के सामने भी चिपकाया और शौचालय में भी चिपकाया, क्योंकि हमने विरोध किया। मैंने चिपकाया तो मैं सोचा कि मुस्लिम भाई निकल के आएंगे, मस्जिद से हमारा समर्थन करेंगे, लेकिन कोई नहीं आया 2-2.5 घंटे तक। 2-2.5 घंटे बाद किसी ने माहौल बनाया, अफवाह फैलाई, मस्जिद में घुसे, मस्जिद में कतई नहीं घुसे। कोई अराजकता के नारे लगाए, कतई नहीं लगाए। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद आतंकवाद, ये सब जगह लगाए हमने, वो लगाते आ रहे हैं। हमने विरोध प्रदर्शन किया है। किसी ने अफवाह बनाकर वहाँ लोग इकट्ठे किए, माहौल ख़राब किया और अफवाह फैलाकर कहीं कोशिश की देश का माहौल ख़राब करने की। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि सभी धर्मों का आदर करते हैं। पहले बात तो हमने किसी के धर्म को, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई। फिर भी किसी को ऐसा लग गया और किसी ने अफवाह फैलाकर ऐसा झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया, तो भी मैं खेद प्रकट करता हूं कि हमने किसी को आहत नहीं किया। लेकिन मैं एक सवाल जरूर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद, इसके समर्थन में खुल के आना चाहिए। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम सामूहिक रूप से होना चाहिए और कोई इसके पक्ष में है तो उसको बोलना चाहिए कि हम पाकिस्तान के पक्ष में है। हम संगठित रहें। इस समय हमें तोड़ने का, बांटने का, काटने का कई योजनाएं, षड्यंत्र विदेशी ताकतें कर रही है और आप, हम सब मोदी जी और अमित शाह जी के साथ खड़े हैं। जो फैसला लेंगे उसके साथ खड़े हैं। तो अफवाहों पे न जाएं, न तो बाजार बंद करना, न व्यापार का नुकसान करना, और आप हम सबको निडर होकर अपना काम भी करना है और एक आवाज़ में सामूहिक संगठित होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, इस बात को खड़े रहना है, इस बात पर रहना है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अब पाकिस्तान और उसके आतंकवादी संगठन समाप्त होने चाहिए। बहुत हो चुका। नित्य लोगों को इस प्रकार से रोज़ रोज़ मारना वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये 26 जनों की गोलियां ये पूरे देश पे लगी हुई है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान हो, सबको इसकी तकलीफ है। और कश्मीर में आज जो व्यापार अगर बर्बाद होगा, कश्मीर जो बर्बाद होगा, तो वहाँ रहने वाले लोगों को अब कितना नुकसान होगा ये आप हम जानते हैं। इसलिए ये अफवाहों पर न जावें। और जिस प्रकार का कोई अगर किसी ने रिपोर्ट कराई है FI, तो मैं कहूँगा जांच हो जाएगी, जांच में साफ हो जाएगा। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे अपने आप बताएंगे कौन कहां गया था और कहां नहीं गया था। फुटपाथ पे लगाया था और फुटपाथ पे लगाना, रोड पे लगाना, वो किसी का कोई मनादी नहीं है। कहीं भी हम विरोध अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। किसी के घर में, मकान में जाके कर रहे हो तो बताएं। गणेश जी के बाहर भी सीढ़ियों पे लगाए जहाँ चप्पल उतारते हैं, और वहाँ भी हमने, चप्पल तो ऊपर खुली हुई थी, वहाँ गेट बंद था और हाथ धोने का भी हमारे से ऊपर था, हमने रोड पे लगाया।
और वहाँ किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी को आपत्ति हो तो खुल के बोलना चाहिए। बाकी FIR झूठी दर्ज हुई है, न कोई वहाँ विवाद हुआ, न कहा सुनी हुई, न कोई अपशब्द बोले गए। कैमरे लगे हैं, उनमें देखा जा सकता है, जांच हो जाएगी, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन हाँ, मैं मेरी बात पे कायम हूँ। मैं पाकिस्तान के और आतंकवाद के खिलाफ हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस समय क्या हिंदू क्या मुसलमान सब सामूहिक खड़े रहें और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिले, उसके लिए सामूहिक संगठित रहें। तो देखिए, विधायक बाल मुकुंदाचारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। कल जो मामला वहां पर गरमाया था, उन्होंने कहा कि पोस्टर वो लगा रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। हालांकि प्रकरण के बाद में उन्होंने अपने पक्ष को मीडिया के सामने रखा, फर्स्ट इंडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का आदर हम करते हैं, कैमरा वहां पर लगे हुए हैं, कैमरे में हर एक तस्वीर कैद हुई होगी, उसका जवाब वो कानूनी प्रक्रिया के साथ सहयोग करके देंगे।